आइए आज की वीडियो में हम लोग अध्ययन करेंगे दृष्टि दोष के बारे में। दृष्टि दोष क्या होते हैं कि प्यारे बच्चों, जब हमें कोई वस्तु दिखाई कब देती है? जब वस्तु का प्रतिबिंब मनुष्य की आँख में रेटिना पर बनता है तो हमें वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है। यानी प्रकाश की किरणें सीधे रेटिना पर प्रतिबिंब बनाती हैं तो वस्तु दिखाई देती है। और दृष्टि दोष क्या है कि जब हमें वस्तु स्पष्ट दिखाई न दे तो इसे क्या कहेंगे? दृष्टि दोष कहते हैं। अर्थात इस स्थिति में वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर नहीं बनता है, रेटिना के आगे या पीछे बनता है। इसी को दृष्टि दोष कहते हैं। अगर हम इसको परिभाषित करें तो बहुत सरल शब्दों में कह सकते हैं कि जब नेत्रों की समंजन क्षमता कमज़ोर हो जाती है तो वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देती हैं। यहाँ मैंने समंजन क्षमता का जो शब्द का प्रयोग किया है वो क्यों किया है? क्योंकि ये समंजन क्षमता क्या है कि जब वस्तु हमें कहीं भी रखी जाए तो लेंस की अपनी क्षमता है कि वह फोकस दूरी को कम या ज़्यादा कर सकता है और उसी के अनुसार वस्तु का प्रतिबिंब सीधा रेटिना पे बनाता है। अब यदि लेंस की उस फोकस दूरी को कम या ज़्यादा करने की क्षमता कमज़ोर हो जाए तो ऐसी स्थिति में वह वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर नहीं बना सकता और रेटिना से पहले बना देगा या रेटिना के बाद में। अब दोनों स्थितियों को यहाँ देखें, मैंने ये चित्र बनाया। यहाँ जो किरणें ये आ रही हैं, जैसे ये किरण आई, फिर दूसरी किरण आई, फिर ये तीसरी किरण आई, तीनों समानांतर किरणें इस लेंस से अपवर्तन के पश्चात देखिए कहाँ मिल रही है? इस बिंदु पर मिल रही हैं और प्रतिबिंब आपका यहीं बनना है। और जबकि रेटिना कहाँ है हमारी? ये रेटिना है पीछे का हिस्सा, तो प्रतिबिंब रेटिना से पहले बनना है और अतः वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देगी। दूसरी स्थिति क्या है? प्रतिबिंब, ये जो किरणें आई देखिए प्रतिबिंब कहाँ पहुँच गया? यहाँ पहुँच गया। ये किरणें आई, यहाँ से अपवर्तन हुआ और अपवर्तन के पश्चात आपकी किरणें कहाँ पहुँच गई? अंत में आके ये मिल रही है, रेटिना के पीछे मिल रही है। इस तरह से ये दृष्टि दोष कहलाता है। अर्थात प्रतिबिंब रेटिना पर न बने तो हम क्या कहेंगे? दृष्टि दोष कहते हैं। आइए अब देखते हैं दृष्टि दोष कितने प्रकार का। पहला दृष्टि दोष निकट दृष्टि दोष, अर्थात कि इस दोष से पीड़ित व्यक्ति को वस्तुएं तो पास की वस्तुएं तो स्पष्ट दिखाई देती हैं परंतु दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देती हैं। इस दोष में क्यों नहीं देती हैं? क्योंकि इस दोष में नेत्र का दूर बिंदु अनंत पर न होकर पास आ जाता है। अर्थात नाम है निकट दृष्टि दोष, लेकिन पास की वस्तुएं, निकट की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती हैं और दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देती हैं। ये बहुत समझने की बात है। कारण क्या है इसका? नेत्र लेंस की वक्रता का बढ़ जाना। नेत्र लेंस की जो वक्रता है उसके बढ़ जाने के कारण उसकी फोकस दूरी कम हो जाती है जिससे कि उसे दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती हैं। दूसरा कारण नेत्र लेंस की गोलक का व्यास बढ़ जाना जिसके कारण भी वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देती हैं। यहाँ मैंने दूसरे चित्र में ये बताई गई है। कैसे? देखिए, ये दूर स्थित जो वस्तु है उससे जो किरणें आ रही हैं, ये समांतर किरणें, ये रेटिना से पहले ही यहाँ पर मिल रही हैं और इस स्थिति में प्रतिबिंब रेटिना पर नहीं बनना है तो ये दोष कौन सा होगा? निकट दृष्टि दोष। और जो ये स्थिति है पहले वाली, इसमें क्या है? ये दूर बिंदु जो अनंत पर है हमारा, वो अनंत पर न होकर के अनंत से पास खिसक आता है। इसलिए इस दोष में दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देती हैं। इस चीज़ को बहुत अच्छे से हमें समझना है बेटा। ये है पहला निकट दृष्टि दोष, जिसमें दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देती हैं, पास की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती हैं। उसके कारण भी स्पष्ट हुए। अब चलते हैं इस निकट दृष्टि दोष के निवारण पर कि इसका निवारण कैसे किया जा सकता है। तो निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए उचित फोकस दूरी वाले अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है जिससे अनंत से चलने वाली प्रकाश की किरणें अवतल लेंस से अपवर्तन के पश्चात नेत्र के दूर बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हैं और यह किरणें रेटिना पर प्रतिबिंब बनाती हैं। यहाँ में समझना है कि हम यहाँ पर अवतल लेंस का ही प्रयोग क्यों कर रहे हैं। अवतल लेंस का प्रयोग क्यों कर रहे हैं इस बात को समझिए। यहाँ पर देखो, ये जो किरणें हैं, ये जो दोनों किरणें हैं ये समांतर आ रही हैं बेटा, और समांतर आने के बाद क्या है? रेटिना से, ये हमारी रेटिना है, ये हमारी रेटिना है। अब इस रेटिना से पहले ही यह मिल गई। अब हमें क्या चाहिए? इन किरणों को फैलाना है जिससे कि ये किरण यहाँ पे जाके मिले। अब फैलाने का काम कौन करता है? इस जगह पर लेंस से पहले अगर हम यहाँ पे क्या करेंगे? एक अवतल लेंस लगा देंगे। अवतल लेंस क्या करता है? इसको फैलाने का काम करता है। जब ये किरणों को थोड़ा सा फैला देगा
तो ये किरण पीछे जाके उस पर मिलेगी। कहाँ मिलेगी? रेटिना पर मिलेगी। और इस चीज़ को हम यहाँ देखें, ये देखिए यहाँ पे क्या किया, अवतल लेंस लगाया। इस चित्र में देखें यहाँ पर ये अवतल लेंस लगाया और ये अवतल लेंस क्या कर रहा है, ये दो किरणें आई, इनको इसने फैला दिया। देखिए सीधे एक थोड़ी फैल गई और ये थोड़ी फैल गई। और इस स्थिति में क्या हुआ, अब यहाँ से अपवर्तन, क्योंकि ये तो उत्तल लेंस है, इससे अब तो अपवर्तन के बाद क्या हुआ, ये किरण गई और प्रतिबिंब कहाँ बन गया, रेटिना पर बनता है। इसलिए निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए हम अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं, जिसका मूल काम क्या होगा, जिससे अनंत से चलने वाली प्रकाश की किरणें अवतल लेंस से अपवर्तन के पश्चात नेत्र के दूर बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हैं और ये किरणें रेटिना पर प्रतिबिंब बनाती हैं। इस तरह निकट दृष्टि दोष का निवारण किया जाता है। अब निकट दृष्टि दोष का एक उदाहरण भी ले लेते हैं कि एग्जाम्पल, एक व्यक्ति किसी वस्तु को अपने से अधिकतम 7 मीटर की दूरी पर देख सकता है। जहाँ बैठा है वहाँ से 7 मीटर की दूरी पर देख सकता है। उसकी नेत्र दृष्टि को सही करने के लिए उसे अपने चश्मे में किस प्रकार के व कितने फोकस दूरी के लेंस की आवश्यकता होगी, जिससे कि वह अनंत दूरी तक देख सके। सवाल को समझना है बेटा यहाँ पे कि एक व्यक्ति किसी वस्तु को अपने से अधिकतम 7 मीटर की दूरी पर देख सकता है, यानी 7 मीटर की दूरी पर रखी वस्तु को वह देख सकता है। उससे ज़्यादा दूर की वस्तु जो है वो व्यक्ति को नहीं दिखाई दे रही। इससे स्पष्ट हो रहा है कि उसकी नेत्र में कौन सा दोष है, निकट दृष्टि दोष है, दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं दे रही। तो ये 7 मीटर क्या हुई, क्योंकि 7 मीटर की वस्तु को स्पष्ट देख रहा है, अतः 7 मीटर हुई वस्तु नेत्र से वस्तु की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी, नेत्र से प्रतिबिंब की दूरी। तो हम इस सब सवाल को हल करेंगे। यहाँ से सबसे पहले हमें क्या चीज़ मिली कि नेत्र से प्रतिबिंब की दूरी v = -7। इसे ऋणात्मक क्यों लिया है, क्योंकि लेंस से बनने वाले प्रतिबिंब की दूरी ऋणात्मक ही होती है। और यहाँ समझिए कि जब भी चाहे हमारा किसी भी दृष्टि दोष का उदाहरण हो, ये वाक्य को समझने का प्रयास करें कि जब व्यक्ति को अपने से अधिकतम 7 मीटर की दूरी पर देख सकता है, यानी 7 मीटर की दूरी पर देख सकता है, इसका मतलब क्या हुआ कि अनंत पर रखी हुई वस्तु का प्रतिबिंब 7 मीटर दूर बने दिखाई देगा। अतः प्रतिबिंब की दूरी v = -7 मीटर, ये जानने की जरूरत है। बाकी u क्या हुआ, वस्तु कहाँ रखी जाए जब उसे स्पष्ट दिखाई दे, अनंत पर, तो इसके लिए u क्या हो गया उसका माइनस अनंत। अब हमने सूत्र लगाया कि 1/f = 1/v - 1/u, ये आपने समझा। 1/f = 1/v में -7, इसका मान लगा दिया, -1/−∞। अब आप जानते हो कि 1/∞ इसका मतलब क्या होता है, 0, इसका मतलब होता है शून्य। तो इसीलिए 1/∞ अनंत का मतलब 0। तो f यहाँ पलट जाएगा भिन्न क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के बाद, f = -7 मीटर, ये इसका आंसर आ गया। अतः व्यक्ति को -7 मीटर फोकस दूरी के अवतल लेंस की आवश्यकता होगी। ये इसके पूरा सवाल का हल हुआ। आइए अब चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पर। अगला एक और उदाहरण ले लेते हैं। एक निकट दृष्टि दोष से पीड़ित मनुष्य 28 मीटर से दूर की वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख सकता। देखिए भाषा बदली है, बात वही है, इसको समझने का प्रयास करें कि 28 मीटर से दूर की वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख सकता, इसका मतलब है दूसरा अर्थ कि 28 मीटर पर रखी वस्तु को स्पष्ट देख सकता है। अब वह व्यक्ति अनंत पर स्थित किसी वस्तु को देखने के लिए अपने चश्मे में किस क्षमता का लेंस का प्रयोग करना चाहिए। तो इसका मतलब जब व्यक्ति 28 मीटर दूर रखी वस्तु को स्पष्ट देख सकता है तो प्रतिबिंब की दूरी यहाँ पे क्या मिल गई, 28 मीटर। अतः यहाँ भी हमने प्रतिबिंब की दूरी सबसे पहले क्या लिया, v = -28 मीटर। अब नेत्र से वस्तु की दूरी वही है -∞, वही मान लगाया -1/28, और सेम 1/0 मैंने यहाँ मेंशन भी किया क्योंकि 1/∞ = 0। आंसर क्या आया, f = -28 मीटर। अब यहाँ लेंस की क्षमता पूछी थी, किस क्षमता का प्रयोग लेंस का प्रयोग करता है, तो यहाँ आपने फोकस दूरी ज्ञात कर ली। लेंस की क्षमता के लिए हमारा सूत्र क्या है, p = 1/f, तो p = -1/28, अतः -0.03 डायोप्टर। अतः व्यक्ति को -0.03 डायोप्टर क्षमता का अवतल लेंस का प्रयोग करना होगा। ये हमारा दूसरा क्वेश्चन है। अब चलते हैं दूसरे दोष की तरफ। वह दोष है हमारा दूरदृष्टि दोष।
दूरदृष्टि दोष क्या कहता है? निकट दृष्टि दोष का अपोजिट। इसमें क्या है, दूर की वस्तुएं तो स्पष्ट दिखाई देंगी और निकट की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देंगी। आइए पढ़ते हैं परिभाषा को, देखते हैं क्या कहता है कि इस दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति को दूर की वस्तुएं तो स्पष्ट दिखाई देती हैं परंतु निकट की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देती। इसमें नेत्र का निकट बिंदु 25 सेंटीमीटर से अधिक दूर हो जाता है, क्योंकि निकट की वस्तुएं कब हमें स्पष्ट दिखाई देंगी? जब हमें 25 सेंटीमीटर दूर रखी वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है तो हमें निकट की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है। अब जब हमें स्पष्ट दिखाई नहीं दे रही निकट की वस्तुएं, इसका मतलब है कि नेत्र का निकट बिंदु 25 सेंटीमीटर से अधिक दूर हो गया है। अतः व्यक्ति को 25 सेंटीमीटर तथा उससे निकट की वस्तुओं को स्पष्ट दिखाई नहीं देती है। अब इस दोष का कारण क्या है, दूरदृष्टि दोष का, कि नेत्र लेंस की वक्रता कम हो जाना। यहाँ नेत्र लेंस की वक्रता कम हो जाती है, मैंने चित्र के माध्यम से दिखाया, देखो यहाँ नेत्र लेंस की वक्रता कम हो जाती है और जिसके कारण नेत्र लेंस की फोकस दूरी बढ़ जाती है। फोकस दूरी बढ़ने के कारण प्रतिबिंब रेटिना पर नहीं बनता है और जब प्रतिबिंब रेटिना पर नहीं बनेगा तो स्पष्ट दिखाई नहीं देगी। नेत्र गोलक का व्यास कम हो जाता है। ये चित्र में देखें, यहाँ पर ये वस्तु, ये रखी है वस्तु, किसी स्थित वस्तु है, ये नेत्र लेंस है और ये हमारे पीछे रेटिना है। ये स्पष्ट किया मैंने, ये दिखाया, ये रेटिना है। अब इसका प्रतिबिंब कहाँ बनना है? रेटिना से पीछे बनना है, रेटिना पर नहीं बनना है। क्यों? क्योंकि निकट बिंदु उसका 25 सेंटीमीटर से अधिक दूर चला गया है। इसलिए यहाँ पर हमें निकट की वस्तुएं कैसी दिखाई दे रही हैं? स्पष्ट दिखाई नहीं दे रही हैं। अब चलते हैं इस दोष के निवारण के लिए। दूरदृष्टि दोष का निवारण कैसे किया जाए? दूरदृष्टि दोष में क्या होगा कि इसको दूर करने के लिए उचित फोकस दूरी के कौन से लेंस का प्रयोग करें? उत्तल लेंस का, क्योंकि यहाँ किरणों को हमें कन्वर्ज करना है, इकट्ठा करना है। इसलिए हमने क्या किया, यहाँ पर एक नेत्र के आगे ये उत्तल लेंस लगा दिया जो किरणों को इकट्ठा कर देता है और उसके बाद ये लेंस और इकट्ठा कर देता है। तो जो किरणें पीछे मिल रही थी, वो किरणें अब कहाँ मिल रही हैं? आगे मिल रही हैं। इसने और इकट्ठा कर दिया, वैसे जा रही थी सीधी, ये जा रही थी सीधी अगर बिना लेंस के। अब लेंस लग गया तो ये थोड़ी सी कन्वर्ज हो गई और जब कन्वर्ज हुई तो जो कन्वर्ज होने के बाद ये सीधे रेटिना पर प्रतिबिंब बना रही हैं। इससे दूरदृष्टि दोष का निवारण पूर्ण रूप से हो जाता है। अब क्या हुआ निवारण, फिर से इसको समझ लें। जिससे वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरणें, क्योंकि उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं हम यहाँ पर, उत्तल लेंस का प्रयोग करने के बाद वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरणें अपवर्तित होकर के इससे लेंस से, दो लेंस हो गए, एक आपने चश्मे में प्रयोग करने वाला और नेत्र का भी लेंस, प्रतिबिंब रेटिना पर बनाती हैं या रेटिना पर फोकस हो जाती हैं और प्रतिबिंब स्पष्ट रूप से रेटिना पर बनता है। अब इसका एक उदाहरण ले लेते हैं, दूरदृष्टि दोष का उदाहरण। दूरदृष्टि दोष में देखिए, एक दूरदृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति कम से कम 45 सेंटीमीटर की दूरी तक देख सकता है। कम से कम कहाँ तक देख सकता है? 45 सेंटीमीटर। अब इसी बात से समझिए, कम से कम 45 सेंटीमीटर की दूरी तक देख सकता है। तो ये हमें क्या मिल गई? प्रतिबिंब की दूरी। ये सबसे पहली चीज़ मिल गई, प्रतिबिंब की दूरी v इक्वल टू -45, v इक्वल टू -45। ये अब माइनस क्यों है वही बताया, प्रतिबिंब की दूरी ऋणात्मक होती है इसीलिए, पिछले सवाल की तरह से। अब u क्या होगा यहाँ पर? यहाँ थोड़ा सा समझना होगा कि इस व्यक्ति के दृष्टि दोष के निवारण चश्मे में कितनी फोकस दूरी, किस प्रकार का लेंस प्रयोग करना चाहिए। अब u क्या होना चाहिए? देखो, दूरदृष्टि दोष में क्या था कि हमारा जो निकट बिंदु है वो कहाँ पे होना चाहिए? 25 सेंटीमीटर। 25 सेंटीमीटर तक की दूरी नहीं दिखाई दे रही, यानी 25 सेंटीमीटर दूर रखी वस्तु स्पष्ट होनी चाहिए। मैंने यहाँ नोट भी दिया है कि इस दोष के निवारण के लिए ऐसा लेंस चाहिए जो 25 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बना दे? 45 सेंटीमीटर पर बना दे। इस बात को समझिए कि 25 सेंटीमीटर निकट बिंदु होना चाहिए, क्योंकि स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर है। अतः 25 सेंटीमीटर दूरी पर रखी इस वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बने? 45 सेंटीमीटर दूरी पर। क्यों बने 45 सेंटीमीटर दूरी पर? क्योंकि इस व्यक्ति को, जो दूरदृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति है, उसे कहाँ दिखाई दे रहा है? 45 सेंटीमीटर की दूरी तक देख सकता है।
चूँकि वो 45 सेंटीमीटर की दूरी तक स्पष्ट रूप से देख रहा है, इसलिए 25 सेंटीमीटर दूर रखी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनना चाहिए, 45 सेंटीमीटर दूर बनना चाहिए। तो u यहाँ पे कितना होना चाहिए, -25। ये जो है हम इसमें लगा देंगे यहाँ पे, इसलिए मैंने u -25 लिया। अब इसी सूत्र का प्रयोग 1/f = 1/v - 1/u, ये सूत्र लगाया, जहाँ हमने इन दोनों मानों को रखा। 1/f बराबर 1/-45 माइनस 1/-25। इसके बाद माइनस माइनस प्लस हो गया तो 1/25, और प्लस वाला टर्म पहले लिख लिया 1/25 माइनस 1/45, और उसके बाद हमने इधर आ गए तो 1/f = LCM लिया दोनों का, 225 आया, और ऊपर आया 9 - 5/25, 4/225 f। अब क्रॉस मल्टीप्लाई किया यानी कैंची का गुणा, f = 225/4, 56.25 सेंटीमीटर इसकी फोकस दूरी, ये हमें यहाँ पे ज्ञात हो गई। और इस फोकस दूरी का कौन सा लेंस प्रयोग करना होगा, उत्तल लेंस, क्योंकि दूरदृष्टि दोष के निवारण के लिए हम कौन सा लेंस प्रयोग करते हैं, उत्तल लेंस प्रयोग करते हैं। तो ये हमारे दोनों दोष थे, निकट दृष्टि दोष और दूरदृष्टि दोष, जिसके संबंध में हमने आपको जानकारी प्रदान की। बहुत ही महत्वपूर्ण ये टॉपिक हैं, क्योंकि इन टॉपिक्स पर क्वेश्चन बोर्ड में निश्चित ही पूछा जाता है। इसलिए प्यारे बच्चों, पहले दृष्टि दोष क्या है, फिर निकट दृष्टि दोष की परिभाषा और उसके उदाहरण आंकिक प्रश्न जरूर तैयार करें, क्योंकि थ्योरी के प्रश्न के साथ इसमें आंकिक प्रश्न अवश्य आता है। और उसके बाद फिर दूरदृष्टि दोष और उसके प्रश्न, आंकिक प्रश्न। अब दृष्टि दोष में ये दो मुख्य रूप से आपने समझा। तीसरा और छोटी सी चीज़, जरा दूरदृष्टिता, ये भी एक दोष है। इसमें क्या क्या चीज़ें, ये साधारण तरीके से आप इसको समझ लीजिए, क्योंकि आयु में प्राय वृद्धि होने के साथ साथ मानव नेत्र की समझ क्षमता घट जाती है, अधिकांश व्यक्तियों का निकट बिंदु दूर हट जाता है, और संशोधक चश्मों के बिना यानी बिना चश्मे के उनके पास की वस्तुओं को आराम से स्पष्ट दिखाई नहीं देती है, उसमें कठिनाई होती है। इस दोष को हम क्या कहते हैं, इस दोष को जरा दूरदृष्टिता कहते हैं। यह क्यों होता है, यह पक्षावी पेशियों के धीरे धीरे दुर्बल होने तथा क्रिस्टली लेंस के लचीलेपन में कमी आने के कारण उत्पन्न होता है। कभी कभी किसी व्यक्ति के नेत्र में दोनों ही प्रकार के दोष, अर्थात निकट दृष्टि दोष तथा दूरदृष्टि दोष हो सकते हैं, अर्थात कि उसे न तो पास की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई दे रही हैं, न ही दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई दे रही हैं। तो ऐसी स्थिति में प्रायः द्विफोकसी लेंसों की आवश्यकता होती है। सामान्य प्रकार के द्विफोकसी लेंसों में अवतल और उत्तल दोनों लेंस होते हैं। ऊपरी भाग अवतल लेंस होता है और नीचे का भाग उत्तल लेंस। यह दूर की वस्तुओं को स्पष्ट देखने में सहायता करता है। निचला भाग उत्तल लेंस का होता है, जो पास की वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देखने में सहायता करता है। और ऑपरेशन से भी चीज़ें ठीक होती हैं। कुछ दो बातें और, अबिंदुकता, ये भी दृष्टि दोष में ही आता है। इस दोष में क्या होता है कि समान दूरी पर रखी क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर वस्तुएं, क्षैतिज का मतलब समझते हैं, यानी ये पेंसिल है, ये कैसी अवस्था में इस समय, क्षैतिज, और ऊर्ध्वाधर का मतलब ये पेंसिल अब कौन सी अवस्था में, ऊर्ध्वाधर। तो ये तो हुई क्षैतिज अवस्था और ये ऊर्ध्वाधर अवस्था। अर्थात इस दोष का मतलब क्या हो कि क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर वस्तुएं एक साथ स्पष्ट दिखाई नहीं देती। अगर दो वस्तुएं रख दी जाए, एक क्षैतिज और एक ऊर्ध्वाधर, तो दोनों स्पष्ट दिखाई नहीं देती हैं। इसका कारण क्या है, इसका कारण है कॉर्निया में गोलाई में अनियमितता। जो कॉर्निया है उसकी गोलाई में कुछ अनियमितता जाती है, इसलिए रोग हो जाता है। इस दोष के निवारण हेतु उचित फोकस दूरी वाले बेलनाकार लेंसों का प्रयोग किया जाता है। ये कुछ अलग तरीके से इसका प्रयोग है। एक और दृष्टि दोष है वर्णांधता। ये क्या है कि इस दोष से पीड़ित व्यक्ति कुछ निश्चित रंगों में अंतर नहीं कर पाता, कुछ रंग पहचान नहीं सकता। सभी रंग, बाकी रंगों को पहचानता है लेकिन कुछ रंगों को पहचान नहीं पाता है। ये जो दृष्टि दोष है बहुत विषम हो जाता है, कभी कभी होता है किसी किसी को। लेकिन यह दोष मनुष्य की आँख में शंक्वाकार कोशिकाओं की कमी के कारण होता है। मनुष्य की आँख में दो प्रकार की कोशिकाएं होती हैं, उसमें से एक शंक्वाकार कोशिकाओं की यदि कमी है तो उसे वर्णांधता का दोष होता है। और इसका मूल कारण क्या, यह जीन की अनियमितता के कारण भी होता है। यानी जीन्स में, यानी हमारी पेरेंटल स्थिति में अगर ऐसा है, माता पिता से भी हमको ये मिलता है, जीन की अनियमितता के कारण भी हमको मिलता है। अब अंतिम जो आपने नाम बहुत अच्छे से सुना होगा और देखा भी होगा, प्राय घर में बुजुर्गों के आँख का ऑपरेशन होता है। पूछते किस बात का ऑपरेशन हुआ, तो पता लगता है कि मोतिया बिंदु का ऑपरेशन हुआ। ये मोतिया बिंदु क्या होता है बच्चों, कभी कभी अधिक आयु के व्यक्तियों के नेत्र की
क्रिस्टलीय लेंस धुंधला हो जाता है। नेत्र का जो क्रिस्टलीय लेंस है वो लेंस कैसा हो जाता है? धुंधला। आप लेंस तो समझ गए होंगे, जो मैंने अभी बहुत सारे आपको जैसे ये जो लेंस है अंदर का, ये क्रिस्टल लेंस, ये कैसा हो जाता है? ये धुंधला हो जाता है। तो इस स्थिति में क्या होगा कि मोतियाबिंद हम इसको कहते हैं। अब प्यारे बच्चों, ये आज का पूरा वीडियो जिसमें हमने सारी चीज़ों को स्पष्ट किया है, आप इसको बार बार देखें, अच्छे से देखें और लॉकडाउन का अच्छे से पालन करें, क्योंकि हमें कोरोना से डरना नहीं है, इसके साथ जीना है। तो सावधानी रखें, स्वस्थ रहें।